हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डॉट सोल्यूशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का इतिहास। लेसन हमारा 6 है, जो कि हमारा शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो दोस्तों, रोज की ही भांति आज भी आप सभी के लिए लेकर आए हैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आने वाले 2024 के एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तब ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वरना सब्सक्राइब मत करें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। पूछ रहे हैं, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। तो ऑप्शन ए हमारा है शांति, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी संपत्ति और ऑप्शन डी क्या है, बहुमूल्य धातु। तो एक का राइट आंसर क्या होगा? एक का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है, शांति है। तो अस्थाई कृषि के प्रभाव से शांति जमाव संभव हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, जनसंख्या का घनत्व किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। पूछ रहे हैं, जनसंख्या का घनत्व किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में, महानगरों में, कस्बों में या नगरों में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 2 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात महानगरों में। कहाँ ज़्यादा जनसंख्या होंगी? तो महानगरों में होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता है। पूछ रहे हैं, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता है। पूंजीपति यानी कि ज़्यादा रुपया पैसा वाले व्यक्ति के द्वारा या वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता है। ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी कृषक वर्ग, ऑप्शन डी मध्यम वर्ग और ऑप्शन डी क्या, उपयुक्त सभी। तो 3 का आंसर क्या होगा राइट? तो 3 का जो राइट हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो क्या कह रहे हैं, ऑप्शन डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि कह रहे हैं पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हो रहा। पूंजीपति कहने का मतलब ज़्यादा रुपया पैसे वाले। तो ज़्यादा रुपया पैसे वाले वर्ग के लोगों को अधिकतर देखिएगा तो सभी लोगों से हमेशा काम निकालने के फिराक में रहते हैं। जैसे कि चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे कृषक वर्ग हो, वो चाहे मध्यम वर्ग का क्यों ना हो, सभी से ही वो चाहते हैं हमेशा कि उसे फायदा पहुंचे। तो इसीलिए पूंजीपति द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है, इसका मतलब सभी पे होता है, चाहे वो श्रमिक वर्ग हो, चाहे कृषि वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन इसका सही, उपयुक्त सभी होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। पूछ रहे हैं क्वेश्चन, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। ऑप्शन ए शिथिल अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, सभी। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? 4 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्या होंगे, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। तो एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू होती है, वो होती है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। लंदन में जो है ना, अनिवार्य है प्राथमिक शिक्षा। क्या है?
प्राथमिक शिक्षा। तो पूछ रहे हैं लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गया? तो ऑप्शन ए है 1850 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1830 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1827 और ऑप्शन डी क्या 1870। तो 5 का राइट आंसर क्या होगा? 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है 1870 ईस्वी। तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 1800। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितनी हो गई थी? पूछ रहे हैं 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितनी हो गई थी? ऑप्शन ए है 11 लाख, ऑप्शन बी 40 लाख, सी है 20 लाख और डी 25 लाख। तो राइट आंसर क्या होगा? 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 40 लाख। तो 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख हो गई थी, अर्थात चौगुनी वृद्धि हुई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है सर्वप्रथम भूमिगत रेल कहाँ बनी? पूछ रहे हैं सर्वप्रथम भूमिगत रेल कहाँ बनी? ऑप्शन ए है पेरिस में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी लंदन की पेडिंगटन और फेरिगन स्ट्रीट के बीच या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? 7 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है? हमारा है लंदन की पेडिंगटन और फेरिगन स्ट्रीट के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है टेनेमेंटस क्या है था? टेनेमेंटस क्या था? ऑप्शन ए कहने पक्के मकान, ऑप्शन बी महल, ऑप्शन सी काम चलाऊ मकान, ऑप्शन डी बड़े मकान पक्के मकान में। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? 8 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है? काम चलाऊ मकान था। टेनेमेंटस क्या था? काम चलाऊ मकान था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब बनी थी? सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब बनी थी? ऑप्शन ए 1863 में, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1865 और ऑप्शन डी 1866। तो 9 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है 1863 है। तो सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब बनी थी? तो बनी थी 1863 ईस्वी में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? पूछ रहे हैं सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1898 ईस्वी, ऑप्शन बी 1899 ईस्वी, ऑप्शन सी 1895 ईस्वी और ऑप्शन डी क्या है 1892 ईस्वी। 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कौन 1898 ईस्वी में। तो सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना 1898 ईस्वी में हुई थी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? ऑप्शन ए एवेनेजर हावर्ड, ऑप्शन बी विलियम
ऑप्शन सी नेपोलियन तृतीय और ऑप्शन डी क्या है हॉसमन। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा? 11 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा क्या है एवेनेजर अवार्ड है। तो गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो वो किए थे एवेनेजर हावर्ड ने। किसने? एवेनेजर हावर्ड ने। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पूछ रहे हैं पटना में जो गोलघर अभी देख रहे होंगे आप सब, तो वो गोलघर किस कार्य के लिए बनाया गया था? तो ऑप्शन ए करें सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी पूजा करने के लिए, या ऑप्शन डी अनाज रखने के लिए। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? 12 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात क्या अनाज रखने के लिए। आप सबको पता ही होगा कि जब हमारे देश में आपातकाल आई थी तो उस समय जो था खाने तक का भी कोई सामग्री नहीं था, तो इसीलिए पटना के जो गोलघर थे वहाँ पे एक जगह संचित करके रखा गया था सारा का सारा अनाज। तो पटना के गोलघर किस चीज़ के उद्देश्य से लिए, यानी कि किस चीज़ के उद्देश्य के लिए बनाया गया था? वो था अनाज रखने के लिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन ए 1757 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1764 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1787 ईस्वी में, और ऑप्शन डी क्या है 1786 ईस्वी में। तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? 13 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा क्या है 1786 में। तो पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में हुआ था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? क्वेश्चन पुनः रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? ऑप्शन ए उद्योगपति उद्योग, ऑप्शन बी है मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी श्रमिक वर्ग, और ऑप्शन डी पूंजीपति वर्ग। 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात क्या है मध्यम वर्ग। तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो वो है मध्यम वर्ग। कौन है? मध्यम वर्ग। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है पटना का प्राचीनतम नाम क्या था? पटना का प्राचीनतम नाम क्या था? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, और ऑप्शन डी नालंदा। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात क्या है पाटलिपुत्र। तो आप सबको पता ही होगा कि पटना का अनेक नाम है, जैसे हो गया पटना, पाटलिपुत्र, और कुसुमपुर था, पुष्पपुर था। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? पटना के हैं। किसके हैं? पटना के हैं। चलिए ये आप 10th के संस्कृत बुक में पढ़िएगा तो आप सबको पता चल ही जाएगा कि पटना का क्या क्या नाम था। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा है क्या कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? क्वेश्चन पुनः रिपीट कह रहे हैं शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए विस्तृत क्षेत्र, ऑप्शन बी सीमित क्षेत्र, ऑप्शन सी प्रभाव क्षेत्र, और ऑप्शन डी सभी। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा क्या है
प्रभाव क्षेत्र। तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है कि सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की सारी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? पूछ रहे हैं सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की सारी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। ऑप्शन ए हमारा है